हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रशांत चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पीसी क्लासेस। आज हम कुछ नया करने के लिए कुछ नए वीडियो लेकर आए हैं। और आज का जो वीडियो है वो क्लास 11 और 12 का नहीं बल्कि क्लास 10th लेवल का है, या 10th का ही है बोलिए आप। 2025 में जो बोर्ड परीक्षा होने वाली है उसके संदर्भ में कुछ नए क्वेश्चन और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बनाया लाया हूँ। ये सारे क्वेश्चन को जितने भी 10 के बच्चे हैं उन सबों में शेयर कीजिए, उनको पढ़ाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही से सारा क्वेश्चन आएगा। अच्छे से आप इसे देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसमें टोटल 30 MCQ हैं, जिसे बहुत ही अच्छे से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हिंदी इंग्लिश दोनों है, और PDF चाहते हैं तो PDF भी आपको यहाँ से मिल सकता है, ठीक है ना। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। ऑप्शन को पढ़िए, 0, अनंत, 25 सेंटीमीटर या -25 सेंटीमीटर। कौन सा इनमें से ऑप्शन सही होगा। देखिए इंग्लिश का भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं इजीली। तो एक का जो सही आंसर बनेगा वो क्या बनेंगे, तो एक का जो सही आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए ही बनेगा, यानी 0। ऑप्शन नंबर ए को आप टिक कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं बारी बारी से नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति क्या है। ये सब साइंस का सवाल है। मैं रोज़ाना जो है आपका जितने भी सब्जेक्ट है सबका मॉडल पेपर को मैं यहाँ पर जो है एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से। आप रोज़ाना इसे देखिए। किसी वस्तु का अवतल दर्पण पर द्वारा वास्तविक उल्टा समान आकार का प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति मांगा, इसमें क्या होगा, F पर, अनंत पर, C पर या D से आगे। क्या उत्तर सही होगा 2 नंबर का। तो चलिए 2 का आंसर लोग पता करते हैं। 2 का सही आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर C बनेंगे, यानी सी पर है। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी बनेगा, यानी सी पर है। तो ऑप्शन बी को यहाँ पर आप टिक कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इंग्लिश भी लिखा हुआ आप यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन 3 में पढ़ते हैं, देखिए क्या क्वेश्चन 3 लिखा है, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है। हाँ बच्चों, बढ़िया से पढ़िए आप क्वेश्चन को कि किसमें प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज लाइट ट्रेवल द फास्टेस्ट। तेल, पानी, वायु या कागज़। ऑप्शन को आप अच्छे से रीड कीजिएगा। ऑप्शन यहाँ इंग्लिश में भी दी गई है, आप देख सकते हैं। ऑयल, वाटर, एयर या पेपर में किस में। तो 3 का जो सही उत्तर क्या बनेंगे, ये ऑप्शन नंबर सी बनेंगे, यानी वायु इसका सही होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 4, एक लेंस की क्षमता -4 है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। 4 मीटर, -40 मीटर, -0.25 मीटर या -25 मीटर। 4 का उत्तर क्या बनेंगे। पावर ऑफ द लेंस इज -4, व्हाट विल इट्स फोकस लेंथ। 4 का उत्तर क्या बनेगा। तो 4 का जो सही उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा, यानी -0.25। ऑप्शन सी को आप टिक कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बहुत सारे क्वेश्चन है, इसलिए फटाफट बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की ओर। मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन का क्या कारण है। कॉर्निया, आइरिस, सिलियरी मांसपेशियां या पुतली। व्हाट इज द कॉज ऑफ द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ ह्यूमन आई। तो 5 का जो सही उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा, इसको आप याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ देखिए लिखा, दूरदृष्टि को क्या कहा जाता है। हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, मोतियाबिंद या प्रेसबायोपिया। क्या कहा जाता है। तो 6 का जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा, यानी इसको टिक कर लीजिएगा, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर की बढ़ते हैं। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या है। वोल्ट, फैराडे, एम्पियर या फिर ओम। इसका सही उत्तर क्या होगा। द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज। क्या होंगे। तो इसका उत्तर क्या होगा, ओम। ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए प्रतिरोध का जब पूछेगा तो ओम, और यदि प्रतिरोधकता आ जाएगा तो ओम मीटर कीजिएगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या लिखा है, टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया था। टंगस्टन जानते हैं बिजली के बल्ब जो रहते हैं उसमें जो अंदर में जो ऐसा रहता है उसको टंगस्टन बोलते हैं। ये टंगस्टन क्या एक धातु है। तो टंगस्टन क्या लिखा है, क्वेश्चन पढ़िए एक बार। टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया था। अभी तो बोल ही दिया मैंने। सही उत्तर होगा बिजली के बल्ब में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नेक्स्ट बढ़ते हैं 9 की ओर। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव से, चुंबक केंद्र में से कोई नहीं। क्या उत्तर सही उत्तर इसका होगा, बताइए आप। 9 का जो सही उत्तर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी ध्रुव। याद रख लीजिएगा। चलिए सवाल बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा
हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है? कौन? एलपीजी, परम ऊर्जा, सौर ऊर्जा, सीएनजी। ये सभी कोई जानते हैं। अच्छे से पढ़िए कौन सा इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन 10 का उत्तर हम क्लास 10 वालों आपसे हम कमेंट बॉक्स में चाहते हैं। बहुत ही सीधा सवाल है, इसका उत्तर हमें दीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन 11 बढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण को हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं? कारण बताना, इसमें कौन सा कारण लगता है। देखिए कारण लिखा है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत या आधुनिक आवर्त नियम। क्या होंगे इसका सही उत्तर? अब हमें जरा बताइए। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 का सही उत्तर क्या बनेंगे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम के लिए, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि Fe प्लस CuSO4 Cu प्लस FeSO4 किस प्रकार की अभिक्रिया, संयोजन, वियोजन, विस्थापन या द्विविस्थापन। क्या उसका इसका सही उत्तर होंगे 12 का? तो 12 का जो सही उत्तर बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा, यानी विस्थापन, ठीक है ना। ये डिस्प्लेसमेंट का आंसर होगा। H प्लस आयन की सांद्रता किस पदार्थ में सबसे अधिक होगी? जठरस, नींबू का रस, शुद्ध जल या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में। तेरे का उत्तर क्या बनेगा? तेरे का उत्तर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही कीजिएगा, ठीक है ना, जठरस में। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14। अब पढ़िए 14 में क्या लिखा है। पदार्थ ABC तथा D में का pH मान क्रमशः 5, 8, 10 एवं 13 है। उपरोक्त में कौन सा पदार्थ अम्ल है? तो आप जानते हैं 7 से कम अम्ल, 7 से ज़्यादा क्षार और 7 उदासीन या फिर लवण, ठीक है ना। आप जानते हैं बात को। तो इसका सही उत्तर क्या बनेंगे? सही उत्तर क्या होगा 14 का? 14 का सही उत्तर होगा ए नंबर, ठीक है ना। ए जो है यानी 5 से 7 से कम है, तो ये क्या हो जाएंगे? अम्ल मांगा है ना, एसिड, तो ये उत्तर सही होगा। बढ़ते अगला सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किस लवण का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है? NaCl, NaCO3, Na2CO3, CaSO4। 15 का आंसर क्या बनेगा? सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में, यानी सोडा एसिड फायर। तो 15 का जो आंसर बनेंगे ऑप्शन नंबर बी, NaHCO3, ठीक है ना। बी को आप सही कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए। क्वेश्चन 16 में क्या लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उभयधर्मी ऑक्साइड है, यानी एम्फोथेटिक ऑक्साइड है? CO2, Al2O3, Na2O3, Fe3O4। 16 का उत्तर क्या बनेंगे? 16 का उत्तर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर याद कर लीजिएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए। 17 में क्या लिखा है। निम्न दिए गए तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास और कौन सा उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? लिखिए 281, 287, 28, 285, ठीक है ना। क्या उत्तर इसका सही होगा? आप जानते हैं जिसके लास्ट में 8 होंगे वही उत्कृष्ट गैस या नोबेल गैस कहलाता है। तो यहाँ खोजिए 8 किसके आंसर में है, लास्ट में है ये वाला, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या बनेंगे? बिल्कुल सही उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 18 में निम्नलिखित में से कौन सा गैस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? ठीक है ना। आइए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? CH4, C2H6, C2H2, C4H10। 18 का आंसर क्या बनेगा? 18 का आंसर क्या बनेगा? तो 18 का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, आप याद रख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन 19 से बढ़ते हैं। HCHO में कौन सा प्रक्रियात्मक समूह है? एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कौन सा उत्तर इसका सही होगा? 19 का कौन सा उत्तर सही होगा? 19 का सी नंबर सही होंगे। सी देखिए क्या लिखा है, एल्डिहाइड, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए। दिए गए तत्व में कौन सा तत्व संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या लिथियम के बराबर होगी? मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, या एक और दिए होंगे आपके पास, और वो क्या होंगे? एल्युमिनियम। कौन सा उत्तर इसका सही होगा? तो 20 का जो सही उत्तर बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम, ठीक है ना, याद रखिएगा। बढ़ता है अगला सवाल। अमीबा, अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? परजीवी, स्वपोषी, मृतजीवी या प्राणी संभोजी पोषण? व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज देयर इन अमीबा? तो सही उत्तर क्या होंगे किसका? किसका? ऑप्शन नंबर डी, ये वाला सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है ना। होलोजोइक न्यूट्रिशन। श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज से पायरुवेट का विखंडन होता है कोशिका द्रव्य में?
माइटोकॉन्ड्रिया में, हमारे पेशी में या ईस्ट में। 22 का उत्तर क्या बनेगा? तो 22 का उत्तर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते अगला सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर के वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करता है? वृद्धि हार्मोन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन या थायरोक्सिन। 23 का उत्तर क्या बनेगा? 23 का उत्तर जो बनेंगे ऑप्शन नंबर डी। डी खोजिए, ये रहा। ठीक है, थायरोक्सिन। बढ़ते अगला सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, मानव में सभी अनिच्छा क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ से होता है? प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, हाइपोथैलेमस, मेडुला। 24 का उत्तर क्या बनेंगे? 24 का उत्तर जो बनेगा ऑप्शन नंबर क्या बनेगा इसका? डी, मेडुला। चलिए बढ़ते अगला सवाल की ओर। अगला सवाल है 24 के बाद 25। पढ़िए 25 में क्या लिखा है। ये रहा 25। दिए गए चित्र किस प्रकार के जनन को प्रदर्शित करता है? तो चित्र भी आप देख लीजिएगा। यह रहा चित्र, क्या होगा? विखंडन, खंडन, पुनरुद्भवन या मुकुलन। क्या उसका इसका उत्तर सही बनेगा, बताइए आप। तो सही उत्तर क्या बनेगा इसका? क्वेश्चन कितना 25 नंबर का सही उत्तर क्या बनेंगे? ऑप्शन नंबर सी, ये याद रख लीजिएगा। 26 को बढ़ते हैं। मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? अंडवाहिका, शुक्रवाहिका, गर्भाशय, योनि में। 26 का उत्तर क्या बनेंगे? 26 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, टिक कर लीजिएगा, अंडवाहिका में। ठीक है ना। अगला सवाल 28, 27, किसी जीव में कोई गुण गुण प्रभावित होता है केवल पिता के डीएनए से, माता के डीएनए से, माता पिता दोनों के डीएनए से, या ना पिता के ना माता के, किसी के डीएनए से नहीं। 27 का उत्तर क्या होंगे? 27 का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, माता पिता के दोनों के ही डीएनए से। 28 को बढ़ते हैं। नाभिक के विद्युत संयंत्र शक्ति में किस प्रक्रिया से ऊर्जा मुक्त होती है? नाभिक संलयन, विखंडन, जल का विद्युत बटन, चंद्रमा का गुरुत्व खिंचाव। 28 का उत्तर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी, इसको आप याद कीजिएगा, नाभिकीय विखंडन। चलिए अंतिम सवाल की ओर बढ़ते हैं और 29 नंबर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पढ़िए 29 नंबर। हरे पौधे की पत्तियां प्राप्त होने वाले और सौर ऊर्जा कितना % भाग खाद्य ऊर्जा बर्बाद करने में खर्च करती है? 1%, 10%, 100%, 0.1%। क्या होगा 29 का आंसर? 29 का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1%। और आज का अंतिम सवाल है। अंतिम सवाल को पढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप इसका PDF चाहते हैं, फिर PDF फ्री, एकदम फ्री, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन अप करवा दूंगा। ठीक है। और साथ ही वीडियो अगर अच्छा लग रहा है अभी तक तो आप लाइक करते हुए जाइएगा, सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा अगर वीडियो में नए हैं तो, ताकि आपको सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ लिखिएगा। और साथ में आपके अच्छे अच्छे दोस्त भी होंगे तो उन दोस्तों के पास ज़रूर से शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन अवेलेबल हो जाए। मैं कोशिश करूँगा रोज़ाना हर एक एग्ज़ाम तक जो है हर एक वीडियो का हर एक सब्जेक्ट का मैं आप तक वीडियो पहुँचाऊँ, अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट। अगर इसको आप पढ़ लिए तो मानिए आपका जो है 70 to 80% जो है काम सॉल्व हो जाएगा। मैथ का भी मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा। ठीक है ना। तो आज के अंतिम सवाल को पढ़ लिया जाए। और अंतिम सवाल जैसे कि आपकी स्क्रीन पर लिखा गया, हिंदी इंग्लिश दोनों ही है इसमें, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा इंग्लिश वाले भी, क्योंकि अभी वीडियो लंबा हो जाएगा। ऐसे में हिंदी के लिए पढ़ रहा हूँ। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक लाभदायक होगा? थर्माकोल का डिस्पोजल कप का, प्लास्टिक का डिस्पोजल कप का, मिट्टी का डिस्पोजल कप का, या कागज़ का डिस्पोजल कप का। तो इसके आंसर क्या बनेंगे? पढ़िए जरा ऑप्शन को। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ मैं कल को एक नए वीडियो के साथ, बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। आप जरा हमें बताइए किस सब्जेक्ट का मॉडल पेपर आप नेक्स्ट टाइम चाहते हैं। ठीक है, मैं उसी पर तस्वीर बनाऊँगा और तो मैं फिर अपने हिसाब से लेकर ही आऊँगा। ठीक है ना। तब तक के लिए आपका एग्ज़ाम के लिए आप तैयार कीजिए, और उसके लिए अभी से आपको मैं कह देना चाहता हूँ बेस्ट ऑफ लक।